नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने रांची स्थित बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने साइकिल राइडिंग को प्रोत्साहन देने पर दिया बल। राजधानी रांची में हर शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत। ईडी ने करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी मामले में संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी की 55,57,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। और पश्चिमी सिंहभूम जिले से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। चतरा से 3 पीएलएफआई नक्सली भी पकड़े गए। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के सर्कुलर रोड स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने करीब 28 एकड़ में फैले जेल भवन के जीर्णोद्धार और बिरसा स्मृति पार्क निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा आबा जेल के जिस कमरे में दिन गुजारे थे उस कमरे में भी उनकी प्रतिमा होनी चाहिए ताकि आगंतुक उनके शौर्य और संघर्ष को करीब से जान सकें। इस जेल के आसपास कुछ कार्य चल रहे हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए आज हम लोग इधर आए हैं। बहुत कुछ देखा। अभी इस विषय पर हम लोग एक मीटिंग लेंगे और इसका आखिरी और इसका उपयोगिता लोगों के लिए कब से उपलब्ध होगा, इन विषय पर थोड़ा हमें बैठना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने साइकिल राइडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए आज अपने विधानसभा क्षेत्र नाला में साइकिल से भ्रमण किया। उन्होंने साइकिल राइडिंग के संबंध में कहा कि जहां साइकिल के प्रचलन से वायु प्रदूषण के नियंत्रण में जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है, वहीं लोगों का व्यायाम भी होता है। इधर राजधानी रांची में आज से हर शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत की गई। रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने सभी राजधानी वासियों से अपील की है कि हर शनिवार नो कार का अनुपालन करें। रांची नगर निगम द्वारा की गई अपील पर लोगों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तारीख है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का 4था संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है, जो छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का सृजन करता है। छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट MyGov पर पंजीकरण करा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बंगलुरु। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। उन्होंने इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने आयुर्वेद को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 57 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,524 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.67% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,18,922 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की, जबकि 509 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश में अब तक 56,60,355 सैंपलों की जांच हो चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने जमीन और मकान का ख्वाब दिखाकर 500 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी की 55,57,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इनमें झारखंड के रांची में स्थित 98 अचल संपत्तियां और रायपुर में 3 वाणिज्यिक दुकानें शामिल हैं। साथ ही मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक बैलेंस भी शामिल है। सांसद जयंत सिन्हा आज हजारीबाग सदर प्रखंड के गुरहेत पंचायत स्थित बहोरनपुर खुदाई स्थल पहुंचे। श्री सिन्हा ने भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई और वहां से प्राप्त महात्मा बुद्ध तथा मां तारा की प्रतिमा का अवलोकन किया। श्री सिन्हा ने वहां चल रही खुदाई कार्य की जानकारी भी ली। सांसद ने कहा कि इस स्थल से काफी सुंदर, अद्भुत और अकल्पनीय प्रतिमाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता, दिल्ली और लंदन में मौजूद पुरातत्व विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के बाद ये कहा जा सकेगा कि पूर्व में यहां बौद्ध मठ रहा होगा। उन्होंने कहा कि यहां पूर्व में 50 एकड़ क्षेत्र में बौद्ध मठ था। कई किस्म के भवन, मंदिर यहां मौजूद रहे होंगे। लगभग 50 एकड़ से ज्यादा ये एक बौद्ध मठ था। यहाँ कई किस्म के भवन थे, मंदिर थे, लोग यहाँ रहा करते थे और अनुमान है कि ये करीब 800 या 1000 एडी पहले का ये एक बौद्ध मठ है, यानी कि 1000 साल पुराना तो ये है ही। साथ साथ बहुत ही अद्भुत बात ये है कि जब यहाँ एक्सकवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो हम लोगों को सुंदर से सुंदर और अकल्पनीय हम लोगों को यहाँ प्रतिमाएं मिल रही हैं। मां तारा की मिल रही हैं, भगवान बुद्ध की मिल रही हैं और जिस मुद्रा में वो हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो एक जगह थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी और यहाँ बड़े पैमाने पे एक बौद्ध मठ यहाँ था। नागर विमानन निदेशालय ने विमान यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के कड़ाई से अनुपालन के लिए परिपत्र जारी किया है। महानिदेशालय ने कहा है कि बार बार चेतावनी के बाद भी कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को विमान से उतारने के निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे ने धनबाद से गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। 14 मार्च से पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर लौट जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से पश्चिम बंगाल से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के लिए पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी। इनमें सफर के लिए ज्यादा किराया नहीं चुकाना होगा। टाइम टेबल में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। पिछले साल 22 मार्च से ट्रेनों के बंद होने के बाद गया धनबाद रूट पर एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है। अब आसनसोल गया और आसनसोल वाराणसी मेमू के चलने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ा चिरो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य का सबसे बड़ा कुपोषण उपचार केंद्र बनाया जाएगा। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज चाईबासा में पोषण पखवाड़े के दौरान समुदाय स्तर पर कुपोषण से बचाव के प्रति आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को रवाना करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि पोषण पखवाड़ा अंतर्गत विशेषकर स्थानीय और आदिवासी संस्कृति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए कुपोषण के क्षेत्र में कैसे सुधार लाया जा सके, इस संबंध में भी समुदाय स्तर पर जानकारी साझा की जाएगी। इधर पोषण पखवाड़े के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने आज समाहरणालय परिसर से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आने वाले समय में गर्मी को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन ने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम शुरू कर दिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। आने वाले समय में गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जल जीवन मिशन के तहत पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों को पेयजल मुहैया कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, पंचायत भवन में पेयजल की समस्या नहीं होने की दिशा में कार्य करने की बात भी कही। साजवल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लांजी में पिछले दिनों हुए बारूदी सुरंग के विस्फोट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के बाद शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने माओवादियों के 2 हार्डकोर समेत कुल 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आज शाम सिंहभूम कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। टेक्निकल अनुसंधान और अन्य सूचना के आधार पर इस घटना में शामिल सबसे पहले एक रामराई हांसदा जो टोकलो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पुलिस गहराई से पूछताछ की। इस घटना में शामिल लगभग 10 अभियुक्त आज पकड़े गए हैं। चतरा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 3 कट्टर सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 12 राउंड जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के चौथे दिन आज पहली पाली में 3 मैच हुए। पहले मैच में आंध्र प्रदेश की टीम ने बंगाल को 0 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। दूसरा मुकाबला तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के बीच हुआ। तमिलनाडु की टीम शुरू से हावी रही और उसने जम्मू कश्मीर को 0 के मुकाबले 16 गोल से पराजित किया। इधर उत्तराखंड और राजस्थान के बीच हुए मैच में राजस्थान की टीम 1 के मुकाबले 6 गोल से विजयी रही। इधर आज हुए एक अन्य मैच में महाराष्ट्र ने गुजरात को 4-0 से हराया। वहीं चैंपियनशिप में तेलंगाना, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश की टीमों के नहीं आने के कारण इनके प्रतिद्वंद्वी टीमों दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को वॉक ओवर मिला। आज कुल 7 मैच होने थे, जिनमें से 4 मैच हुए और 3 को वॉक ओवर मिल गया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाने में 2 फ्लैट से 2 मार्च को हुए लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमडेगा जिले के महाबुआंग थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमिंग बेड़ा पहानटोली में की गई अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पलामू जिले के उपायुक्त के जनता दरबार में आई एक महिला फरियादी की शिकायत पर पंचायत स्वयं सेवक को निलंबित कर दिया गया है। और लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बरैनी गांव में कल देर शाम एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री ने रांची स्थित बिरसा स्मृति पार्क और म्यूजियम का निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने साइकिल राइडिंग को प्रोत्साहन देने पर दिया बल। राजधानी रांची में हर शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत। ईडी ने करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी मामले में संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी की 55,57,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। और पश्चिमी सिंहभूम जिले से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। चतरा से भी 3 पीएलएफआई नक्सली पकड़े गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।